हेलो स्टूडेंट्स, आप भी क्लास 12th में हो और सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम नेक्स्ट ईयर देने वाले हो तो सेशन स्टार्ट होने से पहले ये वीडियो ज़रूर देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में हम देखेंगे कि फिजिक्स में कौन सा चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। क्योंकि बच्चे पूरी साल पढ़ते रहते हैं लेकिन उनको एंड तक ये नहीं पता रहता है कि कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है और किससे कितना क्वेश्चन आने वाले हैं। तो देखो बेटा, क्लास 12th जो आपका 70 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा जिसको आपको 3 घंटे में सॉल्व करना होगा, उसमें चैप्टर्स वाइज यूनिट वाइज अगर हम देखेंगे तो यूनिट फर्स्ट में कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं यहाँ पे देख पा रहे होंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चैप्टर फर्स्ट है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, एंड चैप्टर सेकंड है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, और यूनिट सेकंड में करंट इलेक्ट्रिसिटी। इन तीनों को मिला के अब यहाँ पर हम देख पा रहे होंगे चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर सेकंड है, चैप्टर थर्ड, तीनों को मिला के हमारे पास कितने मार्क्स का आने वाला है? 16 मार्क्स का आने वाला है। तो ध्यान रखना, ये चैप्टर्स तीनों काफ़ी लेंदी भी हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हैं। 16 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको बोर्ड के पेपर में दिखेंगे। अगर मैं बात करता हूँ चैप्टर नंबर 4 यानी कि यूनिट थर्ड, इस जो है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, और चैप्टर फिफ्थ है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ये बेटा थ्योरेटिकल है, इसमें मैं टिक किया है, ये थ्योरेटिकल है। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म ये न्यूमेरिकल आता है। और अगली हमारे पास यूनिट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ऑल्टरनेटिंग करंट, यानी कि ईएमआई एंड ऑल्टरनेटिंग करंट। इन तीनों चैप्टर्स को मिला के, चारों चैप्टर्स को, मूविंग चार्ज, मैग्नेटिज्म, मैटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, चारों चैप्टर्स को मिला के आपके पास 70 मार्क्स के क्वेश्चंस बोर्ड में आने वाले हैं। तो ध्यान रखना, यहाँ पे ऑल्टरनेटिंग करंट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ज़्यादा लेंदी नहीं है, एंड सिमिलरली यहाँ मैग्नेटिज्म एंड मैटर भी ज़्यादा लेंदी नहीं है। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म ये थोड़ा सा लेंदी है। तो इन चारों को मिला के आपके पास 17 मार्क्स का पेपर दिखेगा। राइट, अगला आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, रे ऑप्टिक्स काफ़ी लंबा है, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट एंड वेव ऑप्टिक्स। ये आपके पास 3 चैप्टर से मिला के आपके पास 18 मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं। अब आता है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ये चैप्टर हो गया हमारे पास। एक होता है एटॉमिक एंड न्यूक्लियाई। इन तीनों चैप्टर्स को मिला के हमारे पास 4 मार्क्स का आएगा, सॉरी 12 मार्क्स का, यानी 4 मार्क्स यहाँ से मिलेंगे, 4 यहाँ से एंड 4 यहाँ से। तो 12 मार्क्स का इन तीनों चैप्टर से आपको क्वेश्चंस दिखेंगे। अगला आता है बेटा आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जिसमें होता है सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल, डिवाइस एंड सिंपल सर्किट एंड लॉजिक गेट। इन सबको मिला के आपका 7 मार्क्स का आता है। बेटा ये चैप्टर है वो थ्योरेटिकल है, ज़्यादातर बहुत कम रेयरली न्यूमेरिकल बनते हैं, लेकिन इसका बैटेज आपको देख पा रहे होंगे 7 मार्क्स का एक सिंगल चैप्टर का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको किसी भी कीमत पर छोड़ के नहीं जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से आपको इन चैप्टर से, चैप्टर 14 चैप्टर हैं हमारे पास, और यूनिट कितनी है बेटा? 9 यूनिट से टोटल 70 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको दिखेंगे। 30 आपके प्रैक्टिकल के होते हैं। इस तरीके से आपका टोटल फिजिक्स का पेपर होगा 17 + 13 = 100 मार्क्स का। तो 100 मार्क्स का आपका 12th क्लास में पेपर होने वाला है। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कौन कौन से चैप्टर्स हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से इसको देख लेना, ये सारे एनसीईआरटी के टॉपिक्स हैं। तो चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया, ये सारे टॉपिक हैं। और अगर मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर्स, ये सारे टॉपिक्स हैं। और करंट इलेक्ट्रिसिटी से ये सारे टॉपिक्स हैं। तो ये हमारे पास यूनिट फर्स्ट बन जाती है, सेकंड बन जाती है। अब यहाँ से यूनिट थर्ड के बारे में बात करता हूँ, तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, ये सारे टॉपिक्स आपके पास। मैग्नेटिज्म एंड मैटर ये थ्योरेटिकल है, ये सारे टॉपिक्स हैं आपके पास। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये सारी एनसीईआरटी के टॉपिक हैं, सब आपको पढ़ने हैं। ऑल्टरनेटिंग करंट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन काफ़ी छोटा भी है, उस हिसाब से देखना। अगला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये भी काफ़ी छोटा ही मान सकते हो इसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को। और थ्योरेटिकल भी है। रे ऑप्टिक्स काफ़ी बड़ा पड़ेगा आपको, तो ये चैप्टर काफ़ी लेंथी हो जाता है। उसके बाद वेव ऑप्टिक्स इसी में आता है। तो ये आपके देख लेना कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। तो ध्यान रखना इस चीज़ को, चैप्टर यानी कि 12th क्लास स्टार्ट होने से पहले आपको पता होना चाहिए कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आता है, उसी हिसाब से आपको उसकी डेप्थ पता चलेगी। राइट, अगला आता है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। तो ये आपके पास इतने सारे टॉपिक्स हैं। और आता है एटम एंड न्यूक्लियाई, तो यहाँ से आपको दिखेगा। और एक आता है लास्ट आपका सेमीकंडक्टर, तो ये हमारे पास लास्ट जो कि 7 मार्क्स का आता था। तो इस तरीके से टोटल मार्क्स का सभी चैप्टर्स में डिस्ट्रीब्यूशन है फिजिक्स का। इसी तरीके से मैथ्स का, केमिस्ट्री का, सबको देखते ही आगे कंटिन्यू करना है। उससे आपको इंटरेस्ट भी आएगा और पता भी चलेगा कौन सा चैप्टर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल बनाइए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।